देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं। हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते हैं कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है रोजगार कहाँ है, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बीजेपी को रोको। बिहार की जनता सवाल कर रही है शराब माफियों को लेकर, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं जातीय जनगणना हमने करवाया। आखिरकार तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? ये सारी बातें कहनी है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पद यात्रा पर निकले हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के एजुकेशन को लेकर भी सवाल उठाया था। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी कई बार वो उन पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ लालू यादव के 90 के दशक को भी प्रशांत किशोर लगातार याद करते हुए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है और कहा है कि बिहार की जनता जब जब इनसे रोजगार को लेकर सवाल करती है, शराब माफियों को लेकर सवाल करती है, भ्रष्टाचारियों को लेकर सवाल करती है, तो तेजस्वी यादव के सुर जो हैं वो अलग और बदले हुए नजर आते हैं। बिहार की जनता सवाल कुछ और करती है, तेजस्वी यादव जवाब कुछ और देते हैं। प्रशांत किशोर अब खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव को चुनौती देने लगे हैं। उनके निशाने पर लालू यादव की आरजेडी जनसुराज के सूत्रधार ने कहा है कि बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? आज इस देश में क्राइम और क्रिमिनल से इतने जुड़े लोग देश के किस पार्टी में हैं, जरा बताइए। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि तेजस्वी को ना इंग्लिश आती है और ना ही ठीक से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं है और किसी भी विषय का उन्हें ज्ञान नहीं है। जब जनता तेजस्वी से रोजगार के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि भाजपा को रोको। ये बोलकर वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आप कहते हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो तेजस्वी कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने करवाया है। ये काम करते नहीं है, बस नए नए मुद्दों पर ही अपनी बात रहकर बहानेबाजी करते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जीवन में ना कुछ पढ़ा है ना समझा है, सिर्फ बकवास करके खड़े हो गए हैं। किसी विषय का उन्हें ज्ञान नहीं है। कभी जाति पर बोलना है, कभी धर्म के नाम पर बोलना है, दूसरे पार्टियों पर बस आरोप और प्रत्यारोप करना है। बिहार में जितने भी आदमी हैं क्या अनपढ़ है? क्या मैं बिहार का नहीं हूँ? मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की नहीं है क्या? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलना जानता? मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ क्या? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या मुझे बढ़िया भोजपुरी मेरे से बोल पाते हैं? तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलने आता है और ना अंग्रेजी बोलने आता है। तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के एजुकेशन पर सवाल उठाते हुए उन पर काफी ज्यादा हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ना तो इंग्लिश बोलने आती है, ना ही उन्हें भोजपुरी बोलने आती है। तेजस्वी यादव कुछ पढ़े ही नहीं है, उन्हें किसी भी विषय का कुछ ज्ञान ही नहीं है। पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के एजुकेशन को लेकर इस तरीके से उन पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी लगातार वो तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के एजुकेशन के साथ साथ आरजेडी के क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर भी बड़ा हमला किया है और कहा है कि देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो आरजेडी जैसी पार्टी होगी जहां पर जितने भी लोग वो शामिल हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग क्रिमिनल हैं और क्राइम करके बैठे हुए हैं।